सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को। द ल्योर, वो जवाब जो हमें ट्रेडिंग की तरफ खींचता है। ट्रेडिंग एक फैसिनेटिंग दुनिया है। बाहर से देखने में ये गेम पैसे कमाने का लगता है, जहाँ एक लैपटॉप, थोड़ा सा टाइम और कुछ स्मार्ट डिसीजंस से आप अमीर बन सकते हो। लेकिन क्या ये रियलिटी है? मार्क डगलस इस चैप्टर में बताते हैं कि हम ट्रेडिंग की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं और किस गलत सोच के साथ हम शुरुआत करते हैं, जो आगे चल के लॉस और फ्रस्ट्रेशन का रीज़न बन जाती है। ट्रेडिंग के पहले सपने, इजी मनी का इल्यूजन। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उनका मेन मोटिवेशन होता है फ्रीडम एंड मनी। मैं अपने बॉस के लिए काम क्यों करूं जब मैं घर से ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता हूं। बस एक दो सिग्नल पकड़ने हैं और पैसा ही पैसा। ये थॉट प्रोसेस एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसे मार्क द ल्योर कहते हैं। द ल्योर, आकर्षण प्लस अनदेखा रिस्क। इस इल्यूजन में लगता है कि ट्रेडिंग एक इजी शॉर्टकट है सक्सेस का, लेकिन रियल गेम अंदर से बहुत ही साइकोलॉजिकल है। नो, रियल चैलेंज, इमोशंस वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आप खुद। जब आप मार्केट में रियल पैसा लगाते हो तो आपका माइंड लॉजिकल नहीं, इमोशनल बन जाता है। पहला, डर, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या होगा। दूसरा, लालच, ये तो और बढ़ेगा और प्रॉफिट ले लेता हूँ। एंड तीसरा, रिग्रेट, ये एंट्री मिस हो गई, अब मैं जल्दी से कुछ और पकड़ता हूँ। ये हमारे साथ होता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस आपकी डिसिप्लिन से हटाकर इम्पल्सिव डिसीज़न लेने पर मजबूर करते हैं और जिसकी वजह से हमें लॉस देखने को मिलता है। नाउ, पास्ट एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट। मार्क बताते हैं कि हम सबका माइंड अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रोग्राम्ड होता है। जैसे कि बचपन में अगर हमें हर गलती पर पनिशमेंट मिला हो तो ट्रेडिंग में गलती करने से हम डरेंगे। अगर कभी किसी चीज़ में हमने लक से जीत ली हो तो ट्रेडिंग में हम उसी लक को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लक को कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का काम चलता है। नाउ, ट्रेडिंग इक्वल्स टू गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। मोस्ट ट्रेडर्स सर्टेनिटी ढूंढते हैं। ये पैटर्न का मतलब हमेशा प्राइस ऊपर जाएगा, मैं अगर ये इंडिकेटर फॉलो करूँ तो हर बार प्रॉफिट होगा। बट ट्रूथ इज, मार्केट कभी सर्टेन नहीं होता। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है जिसमें आउटकम का कोई फिक्स रिजल्ट नहीं होता है। मार्क कहते हैं द बेस्ट ट्रेडर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्सेस एवरीडे थिंकिंग। नॉर्मल लाइफ में हम सीखते हैं गलती मत करो, हर प्रॉब्लम का एक करेक्ट सॉल्यूशन होता है, लॉजिक से काम करो। लेकिन ट्रेडिंग में ये रूल्स फेल हो जाते हैं। यहाँ गलतियाँ इनइविटेबल हैं। हर बार लॉजिकल डिसीजंस भी लॉस दे सकते हैं। कभी कभी बेस्ट डिसीजंस का भी वर्स्ट रिजल्ट आता है। इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर को अपना माइंड रिप्रोग्राम करना पड़ता है। नाउ, एक्सपेक्टेशंस का ट्रैप। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं हमारा माइंड में एक एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉफिट की। जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं या फिर अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा? एक्सपेक्टेशन हटाओ और मार्केट को न्यूट्रल नज़र से देखो।
क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करो। क्या हो सकता है इस पर फोकस करो, ना कि क्या होना चाहिए पर फोकस करो। ठीक है, क्या हो सकता है मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, और क्या होना चाहिए उस पर नहीं कि हम खुद ही बना लें कि यहाँ से इसको नीचे गिरना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि क्या हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्या होना चाहिए ये चीज़ हम बोलते हैं। नो, मास्टर ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम एनी ट्रेड आउटकम। हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना, लॉस को एक कॉस्ट समझना, जैसे एक बिजनेस एक्सपेंस, और प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट। मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एज ये कहता है रिजल्ट जो भी हो, आई ट्रस्ट द प्लान। नाउ इस चैप्टर का एक कोर मैसेज है, ट्रेडिंग में पैसा तब आता है जब आप आउटकम के अटैचमेंट से फ्री हो जाते हो, और मार्केट से पैसा लेने के लिए पहले अपने माइंड को मार्केट के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। सो एंड थॉट, ट्रेडिंग एक मिरर है। ये हमें हमारा असली फोकस फेस ये हमें हमारा असली फेस दिखाता है। हर फियर, हर ग्रीड, हर इम्पल्सिव एक्ट सब सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को डीपली समझने के लिए तैयार हो तो ये गेम आपको सिर्फ पैसा नहीं, एक नया आप भी दे सकता है। सो दैट्स ऑल इन द चैप्टर 2। नाउ स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर। वी विल स्टार्ट, अगर आप चाहो तो मैं चैप्टर 3 भी बनाऊंगा। सो बी रेडी, इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं।